मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसरी पे। ना ये सिर्फ चैनल मेरा है दोस्तों, ये आप सभी का, ये आपका है दोस्तों। आप हमारी फैमिली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, देन और भी एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले। टोटल हमारे ख्याल से 4 से 500 एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 101 है, देखिए 101 से अच्छा था, मैंने सोचा 1 से ही क्यों ना फिर स्टार्ट किया जाए नंबरिंग। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करें, अकॉर्डिंग टू ओपेनम इंटरनेशनल लॉ क्या है, ओपेनम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, कस्टमरी है, बॉडी ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल रूल्स है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा सी वाला, दोनों है, ए एंड बी दोनों है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द लॉ ऑफ नेशन इज अ बॉडी ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट इन देयर रिलेशन विद अनदर। राष्ट्रों की विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारंपरिक संबंधों पर बंधकारी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा बी वाला, जेएल ब्राइली। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा था, टर्म इंटरनेशनल लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाई, शब्द अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया था, बेंथम, ओपेनम, स्टॉक या ऑस्टिन के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, बेंथम, जर्मी बेंथम। ओके, इनका पूरा नाम क्या है, जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायर टू 1789 इंटरनेशनल लॉ वाज नोन एज द नेम ऑफ लॉ ऑफ नेशन, कस्टमरी लॉ, नेशनल लॉ या नॉन ऑफ द अबव। इससे पहले जो हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस किया उसमें भी इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा लॉ ऑफ नेशन के नाम से जानते थे। इंटरनेशनल लॉ को हम पुराना नाम हमारा इसमें उसमें पूछा गया था, इंटरनेशनल लॉ को हम पुराना किस नाम से जानते थे, उसको कहते थे लॉ ऑफ नेशन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है किसके अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले भी, तो ये स्टॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, ये किसने कहा था, पीवी यंग ने कहा था, एस ब्राउन ने कहा था, हार्ट ने कहा था, या सभी ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हार्ट ने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रेड्स ऑफ, जो नॉर्मल सोर्स है इंटरनेशनल लॉ को कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया गया था, फॉर्मल एंड मटेरियल में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, मटेरियल एंड इमटेरियल में, या सभी में। तो 7 का आंसर आपका होगा ए, फॉर्मल एंड मटेरियल में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट विच इज़ आर नॉट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा के अनुसार कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत नहीं है, इंटरनेशनल कस्टमरी सोर्स नहीं है, लॉ सोर्स नहीं है, जूरिस्ट वर्क नहीं है, दोनों नहीं है, नॉन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं। तो 8 का होगा जूरिस्ट वर्क, आपका ये नहीं है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यानी 11109 है। ओके, इससे पहले हम लोग 100 एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, इन किस सेंचुरी में, आपसे पूछा किस सेंचुरी में जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज किए गए थे सिविलिड नेशन के द्वारा, एक्सेप्टेड एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो इसका जो 9 का आंसर होगा वो आपका होगा सी, 20 सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन सेंचुरी किस सेंचुरी में डिसीजन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट किया गया था एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। सो आपका 10 का आंसर होगा सी वाला। ओके, 20 सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। ओके, ए कस्टम इन द इंटीमिडेशन ऑफ लॉ इज सच एज यूजेज एज हैथ ऑब्टेन द फोर्स ऑफ अ लॉ अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग है ये। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा वाइनर के अकॉर्डिंग। ओके, 12, अकॉर्डिंग टू किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, एक एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्रिएटिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इन इंटरनेशनल लॉ। तो 12 का आंसर होगा आपका ए वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, केस वाले क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा। ओके, केस वालों का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, सी एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ होगा। ओके, केस रिलेटेड टू जुडिकल यूज ऑफ कस्टम्स इज आर। तो 14 का आंसर होगा ए वाला, पॉकेट हवानाबाद। 15 का आपका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट हैव या हैज़ रिकॉग्नाइज एज अ जनरल प्रिंसिपल गुड फेथ के लिए बनाए थे प्रिंसिपल, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या प्रिस्क्रिप्शन के लिए, या सभी के लिए। तो 16 का आपका आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी के लिए बनाए गए थे। क्वेश्चन 17 का द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ जूरिस्ट हैज़ बीन स्ट्रेस्ड बाय जस्टिस ग्रैनी द केस ऑफ, केस का ये तो 17 का आपका होगा ए वाला। ओके, पॉकेट हवाना केस। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, केस रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड जस्टिस आर, किससे रिलेटेड है, तो 18 का आपका आंसर होगा ए। काफ़ी सारे केस के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। ओके, गो आउटसाइड द रियल ऑफ लॉ। अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल कमिटी है, स्टेट ऑफ पेपर है, या दोनों, या कोई नहीं है, बताइए। तो 20 का आपका आंसर होगा दोनों है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑन रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के संबंध के बारे में मुख्य प्रख्यात मत क्या है, बताइए। मोनिज्म, ड्यूअलिज्म, डेलीगेशन थ्योरी, या सभी, उपरोक्ता सभी। तो डी का आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्ता सभी, ऑल द अबव। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। क्या कह रहा है, केस रिलेटेड टू स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी इज़ क्या, बताइए। तो 22 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इन ब्रिटेन द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड थ्रू एविडेंस। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, नीड नॉट बी, करना आवश्यक नहीं भाई। 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ सी, ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटिश इंग्लिश लॉ इज़ आर, बताइए। तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। ओके, 26, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू म्युनिसिपल लॉ ऑफ इंडिया। सो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, ए एंड बी बोथ। ओके, दोनों हो जाएगा। 28, हु डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिबिलिटी थ्रू एग्जाम्पल, स्टॉक, ऑस्टिन, पी.बी. यंग, या फेनविक। सो आपका 28 का आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, स्टॉक ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 29, हु कंपेयर्ड सवर्जन स्टेट विद क्लब्स। तो किसने जो स्वतंत्र राज्यों के संबंध की तुलना क्लबों से की है, बताइए। ओपेनहेम ने, जी जेसप ने, या स्वैनबर्न ने, या कोई नहीं, बताइए। तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30, मेन थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इज आर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, डिक्लेरेशन थ्योरी, एविडेंशियल थ्योरी। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, ऑल द अबव होंगे। ओके, उपरोक्ता सभी। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन डिफैक्टो एंड डिजूरी रिकॉग्नाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अभी तक पढ़ा, या डायरेक्ट आप MCQ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेरा गेस है 80% स्टूडेंट ने अभी तक इंटरनेशनल लॉ की स्टडी स्टार्ट नहीं की होगी, एंड 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहली यूनिट सिर्फ की होगी, उसके बाद छुआ तक नहीं होगा। तो आप किस में आते हैं, 10% वाले में आते हैं कि क्या आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी भाई, फिर MCQ पढ़ाने पड़े आपको, या आपने भाई पढ़ा ही नहीं। 31 का क्या होगा देखते हैं। इन विच केस वाला है, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इट एट ऑल देयर इज़ अ डिफरेंस इन इज डिफैक्टो एंड डिजूरी रिकॉग्नाइजेशन, इट इज़ अ पॉलिटिकल रेदर देन लीगल। किसके अनुसार, तथ्यथन तथा विधिनित मान्यता में यदि कोई अंतर है तो वह राजनीतिक है, ना कि कानूनी। यह किसने कहा था, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, 33, अकॉर्डिंग टू whom recognition of obligation is the acknowledgement of a juridical fact that there is exist a state of hostile between two factions contending for power or authority। So 33 का आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड सी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। केस रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन इज आर, क्या बताइए। सो 34 का जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, ऑल द अबव, उपरोक्ता सभी। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेंगे, आप दोनों ज्वाइन कर लें। एंड अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से नहीं है दोस्तों तो आप सिर्फ लीगल ग्लोसरी वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो उस पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं उस पर अपडेट आपको कर दूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, इन 1976 साउथ अफ्रीका डिक्लेयर ट्रांसकी ए सोवरेन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ।
तो 35 का जो हमारा आंसर होगा ए होगा। ओके, जातिगत भेदभाव, ये केस वाला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस आए। इसको अभी तक की जो एमसीक्यू का इसका बी वाला ऑप्शन होगा, तो आपको केस भी याद करने हैं। ओके, हु सैड वाले भी याद करने हैं। 37 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 38, द हेलिस्टेन डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड? जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया। हेलिस्टेन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 38 का आपका आंसर होगा जर्मनी से रिलेटेड है। ओके, द सिट्समैन डॉक्ट्राइन वॉज प्रपोनेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द, किसने प्रपोनेड किया था बताइए? प्रपोनेड किया था। तो 39 का आपका आंसर होगा ए वाला, अमेरिका ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश ऑन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर 1971 में। ओके, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? इन जनरल एवरी स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव जुडिक्शन विद इन इट्स ओन टेरिटरी बट दिस जुडिक्शन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। सो 41 का जो आपका आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है, जेएल ब्राइली ने। 42, केस रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन एंड बेसिस ऑफ जुडिक्शन। सो 42 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण। एक्सेप्शंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ अ स्टेट जुडिक्शन इज आ, सो 43 का आपका आंसर होगा डी वाला। 44 का आपका आंसर होगा सी वाला। 45 का आंसर क्या है? विच इज़ आर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो 45 का आंसर क्या होगा? नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, दोनों या नॉन ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल लॉ का स्कूल क्या होगा? नेचुरल लॉ। ओके, हु डिफाइन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ग्रोटेरियल स्कूल। तो 46 का जो आपका आंसर होगा सी होगा। ओके, लाटरपेट ने। 47, अकॉर्डिंग टू पॉजिटरी स्कूल लॉ इज आर विच इज फैक्ट इनैक्टेड बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विच एग्जिस्ट इन फैक्ट इज अ बाइंडिंग, या डी ऑल द अबव। तो 47 का आपका आंसर होगा डी ऑल द अबव। ओके, क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू एसुलम इज डिफाइंड इन आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में जो आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बताता है एसुलम के बारे में? सो 48 का आपका आंसर होगा सी, आर्टिकल 14 बात करता है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 14 आपका बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी के बारे में। ओके, इसके बाद 49 है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल एसुलम वॉज अडॉप्टेड इन 1961, 1964, 1967 या 1971। तो 49 का आपका आंसर होगा सी वाला, 1967। दोस्तों, पार्ट 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज़ अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसुलम इज आर क्या है? और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा आपका सी, दोनों है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और टेरिटोरियल दोनों है। सो गाइज़, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। आपने अभी तक 3 पार्ट आपने देखे हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों पार्टों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तीनों के 3 देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपसे जल्द मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।